ओ यस्यांके च विभाद भूधरसुता देवापगामस्तके भाले वाल विधुरगले च करलं यस्योरश्व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवः शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एकादश अध्याय चल रहा है। एकादश अध्याय के आज के गीता विमर्श में अब हम एकादश श्लोक पूर्ण होने के बाद द्वादश श्लोक पर आते हैं। द्वादश श्लोक में संजय कह रहे हैं कि अर्जुन क्या देख रहे हैं, धृतराष्ट्र को पूरी बात सुना रहे हैं। जो भी उनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी तो वो अपने राजा मंत्री के रूप में या सारथी के रूप में अपने राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए हैं, वो देख रहे हैं। तो दोनों दिव्य दृष्टि प्राप्त हैं दर्शक। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि है ही, वे सब देख सुन रहे ही हैं। व्यास जी को दिव्य दृष्टि है ही, वे सब देख सुन रहे हैं। तो अर्जुन हनुमान जी दोनों सखा, वो परोक्ष श्रोता है, वो प्रत्यक्ष श्रोता है। हनुमान जी परोक्ष श्रोता, अर्जुन प्रत्यक्ष श्रोता। और परोक्ष श्रोता व्यास जी और विदुर जी ये भी परोक्ष श्रोता हैं। प्रत्यक्ष तो अर्जुन को निमित्त बना के विश्व मानव के लिए गीता भगवान ने दी है। पार्थ इसके बछड़े हैं, सबसे पहला दूध वो पीते हैं, उसके बाद हमको छोड़ देते हैं। पार्थो वत्सा दुग्धं गीतामृतम है, इस गीता रूपी दूध के हम सुधी भोक्ता हैं। तो अर्जुन के माध्यम से अब अर्जुन के पीने के बाद अब हमको ये दूध मिल रहा है। तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्योगपतुत्थिता यदि भासदशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मना। हे राजन, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, आकाश में हजारों सूर्य भवेद्योगपतुत्थिता, एक साथ उदय हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बता रहे हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, उनके द्वारा जितना प्रकाश हो, यदि भा माने प्रकाश, सदसी सा इतना प्रकाश, वह प्रकाश स्याद भासस्तस्य महात्मना, उन दिव्य विश्वरूप दर्शन कराने वाले भगवान के प्रकाश के बराबर शायद ही हो पाए। हो नहीं पाएगा, इतना प्रकाश हो रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो जाएं तो उनका प्रकाश भी उन भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं उनको संभावना नहीं है पूरी, शायद कदाचित उसके बराबर हो जाए, माने इतना प्रकाश हो रहा है भगवान के शरीर से, इतना प्रकाश निकल रहा है। देखिए, तत्रैकत्सं जगत् कृष्णं प्रव्यक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। हे राजन, तब उन पांडव यानी पांडु पुत्र अर्जुन ने तत्रैकत्सम, तत्र माने वहां, एकत्सम एक ही शरीर में स्थित, जगत कृष्णम संपूर्ण जगत को देखा, अनेक ब्रह्मांडों को देखा, संपूर्ण जगत यानी अनेक ब्रह्मांडों को देखा। और प्रभक्तम अनेकधा, और वो भी अलग अलग बटे हुए देखा, अलग अलग बटे हुए, अलग अलग ब्रह्मांड, कुछ ब्रह्मांडों की गतिविधियां सौर मंडल अलग अलग होते हैं सबके अलग अलग सोलर सिस्टम सभी ब्रह्मांडों के होते हैं। तो अनेक अनेक जगह पृथक पृथक देखा। और अपश्यद, अपश्यद माने देखा, देव देवस्य, उन देवों के देव महायोगेश्वर भगवान के शरीर में उस उन अर्जुन ने देखा। दिव्य सारे जगत को, दिव्य ब्रह्मांडों को एकत्र स्थित देखा। अब क्या होता है आगे कहते हैं संजय, ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभासत। ततः माने तब, सा माने वह, विस्मयाविष्टो, विस्मय माने आश्चर्य, आश्चर्य में डूब गए अर्जुन। हृष्ट रोमा धनंजय, उनके रोमांचित हो गए, रोम रोम खड़े हो गए उन धनंजय के। उन गांडी जो धारण करते हैं, धारण अभी वर्तमान में तो नहीं किए हैं,
पर वो धारण करते हैं, इसलिए उनको धनंजय ही कहा है कि गांडीव चलाने में बड़े कुशल हैं। अभी तो उन्होंने रख दिया है पीछे रथ के पिछले हिस्से में, अभी तो देख रहे हैं वो कि गांडीव धारण करने की पहले मैं योग्यता तो अर्जित कर लूं। भगवान ने भी सोचा पहले तू समझ ले, तब लेना गांडीव में, तेरे ऊपर दबाव नहीं डाल रहा हूं। भगवान ने बाद में कहा विमृष्टि अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन पे थोपा नहीं है। जो विदेशी लोग कहने लगे थे एक बार कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान करके थोप के लाखों लोगों की हिंसा कराई। इतने मूर्ख थे कि हिंसा अर्जुन ने नहीं मांगी, दुर्योधन ने मांगी थी। दुर्योधन कह रहा था, अत्याचारी अनाचारी आतंकी कह रहे थे, दुराचारी कह रहे थे कि आओ युद्ध, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, और सूच्याग्रे न दास्यामी बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के हम एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि तुमको नहीं देंगे। अर्जुन ने कब कहा है? दुर्योधन ने कहा है। और फिर भी भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया कि तेरे स्वजन है, तू मोहग्रस्त हो गया है तो समझ ले। और इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, विमर्श शब्द वहीं आया 18वें अध्याय में। विमर्श विमर्श शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। विचार विमर्श कर ले, खूब सोच ले अच्छी तरह से, और तेरी जो इच्छा हो सो कर। भगवान ने थोपा नहीं है, भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि तेरी जो इच्छा हो सो कर। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय, तो वो धनंजय आश्चर्यचकित हो गया और उसके रोम रोम खड़े हो गए। तब वो एकदम भावुक होकर प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभासत, देव उन देवाधिदेव भगवान को, महायोगेश्वर को सिर से प्रणाम करके, सिरसा माने सिर से प्रणाम करके, कृतांजलिरभासत, कृतांजलि अंजलि बांधकर, अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम किया जाता है। आभासत माने बोले। तब अर्जुन बार बार भगवान को प्रणाम करके और हाथ जोड़कर ऐसा बोले। अब संजय ने कह दिया, अब अर्जुन कहते। अब अर्जुन क्या बोले? वो व्यास जी लिखते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं, गणेश जी से लिखवा रहे हैं। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थम ऋषींस सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। ये त्रिष्टुप छंद है। गीता में 2 प्रकार के छंद मिलते हैं, अनुष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद। ये त्रिष्टुप छंद प्रारंभ हो रहे हैं अब। एकादश अध्याय में त्रिष्टुप छंदों की संख्या है, अधिक है कुछ अन्य अध्यायों से अधिक है। तो कह रहे हैं, पश्यामि देवांस तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। पश्यामि देवांस तव, हे देवताओं के देव, मैं तव माने तुम्हारे, देह माने शरीर में, पश्यामि क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ? सर्वांस तथा देव भूत विशेष संघान, समस्त प्राणियों के समूह को देखता हूँ। जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों में स्थावर जंगम सभी प्राणी आ जाते हैं। वृक्षादि योनियां भी 84 लाख में काउंट की जाती हैं। वृक्ष भी जीव है, वनस्पतियां भी जीव हैं, वे भी हमारी तरह जीव हैं, लिविंग है, वे जीवित प्राणी हैं। तो उन 84 लाख में उनकी भी काउंटिंग है। तो इतनी योनियां हैं, तो समस्त प्रकार के जीव घूमते हुए देखे, कभी ये विभिन्न प्रकार के जीवों का संग देखा। और ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, और विष्णु तो आप हैं ही, ब्रह्मा जी को भी देखा। ब्रह्मांडम ईशम, ईश कहते हैं शंकर जी को। भूतेश, ईश्वर शब्द आता है शिव जी के लिए। ईश्वर, टपकेश्वर, कमलेश्वर, भूतेश्वर, गोपीश्वर, अर्धनारीश्वर, ईश्वर शब्द आता है। तो ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मा को और शंकर जी को, और ब्रह्मा जी को कमलासनस्थम, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा। ऋषींश्च, और विभिन्न ऋषियों को देखा। सन्वानुरंगाश्च दिव्यान, और दिव्य दिव्य उरगाश्च दिव्यान। उरग माने सर्प, विभिन्न प्रकार के सर्प, सर्प और नागों की नाना प्रकार की जातियां हैं, हजारों, एक नहीं। और सर्प अलग जाती है और नाग अलग जाती है। तो अनेक प्रकार के दिव्य नाग देवताओं को भी अर्जुन कहते हैं मैंने आपके शरीर से निकलते हुए देखा है। अब आगे कहते हैं अर्जुन, अनेक बाहुदर वक्त्रनेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहुदर वक्त्रनेत्रम, अनेक बाहु, अनेक तो एक कहा है, अनंत बाहु होना चाहिए था। बाहु में अनंत है भगवान की। ये तो एक उपलक्षण मात्र है, अनेक, एक और अनेक, अनेक में बहुवचन है, और बहुवचन में कितनी भी हो सकती हैं भुजाएं, कोई 10 20 25 50 नहीं, हजारों।
अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम, अनेक भुजाएं, अनेक उदर, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्र, पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, हे अनंत रूप वाले हो। अनंत शब्द आ गया जो हम बता रहे, अनंत शब्द आया है, अनेक का अर्थ है अनंत, अनेक तो उपलक्षण मात्र है, न 100 न 1000 न अनेक, मतलब अनंत भुजाएं भगवान की, जिनकी कोई गिनती नहीं है, उनको कोई काउंट ही नहीं कर सकता, परिगणन नहीं किया जा सकता, अगण्य है भी उनको मतलब गिना नहीं जा सकता उनको। अनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, नान्तम, ना उनका अंत दिखाई दे रहा है, ना मध्य ना आदि। जब इसका आदि पता नहीं है और अंत पता नहीं है तो मध्य कैसे मालूम पड़ेगा? जब किसी का आदि पता नहीं है, अंत पता नहीं है, तो मध्य मालूम होने का प्रश्न ही नहीं है। तो अंत, मध्य और आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं देखता हूं हे विश्वेश्वर, हे पूरे विश्व में व्याप्त विश्व के ईश्वर, विश्व रूप, आप ही विश्व रूप हो, आप ही इस विश्व के रूप में विराजमान हो। विश्व में और आप में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वासुदेवा सर्वम, जित देखो तित श्याममयी है। मैं सर्वत्र सर्वत्र आपको ही देखता हूँ, ये विश्व आपका ही रूप दिखाई देता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग लिखा, कि विश्व भगवान ने विश्व रूप के का दर्शन कराया, कि मैं ही विश्व हूँ, विश्व मुझसे पृथक नहीं है, और विश्व को मैं एक अंश से धारण करके स्थित हूँ। आगे कहते, किरीटनम गदनम चक्र चक्रणं च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। किरीटनम गदनम चक्रणम चा, किरीट, किरीट कुंडल मस्तक पर धारण किए हैं भगवान, मुकुट बढ़िया धारण किए हैं, बहुत सुंदर दिव्य मणि जटित मुकुट, और गदिनम, कौमोद की गदा, भगवान की कौन सी गदा है? गदा का नाम है कौमोद की गदा, कौमोद की गदा है। और चक्र कौन सा? चक्र का क्या नाम है? सुदर्शन, चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र, चक्रम। और पद्म, पद्म यहाँ आया नहीं है, लेकिन पद्म ही समझना चाहिए, पद्म भी भगवान धारण किए हुए थे। यहाँ ज्यादातर आयुधों का, अधिकांश आयुधों का उल्लेख है, क्योंकि रण क्षेत्र में खड़े हैं, तो इसलिए भगवान ने मुकुट तो धारण किए ही है, गदा कौमुद की गदा धारण किए हैं और चक्र धारण किए हैं, पर कमल धारण का रण क्षेत्र की वजह से, रण क्षेत्र में कमल की आवश्यकता नहीं है, पर कमल को भी सम्मिलित समझना चाहिए, समाहार समझना चाहिए। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, और सर्व समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए तेज की राशि आपके शरीर से निकल रही है। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षमान्तात् दीप्तान ललाटद्युतिम प्रमेयम, और आपकी चमक अप्रमेय है, आपका तेज, आपकी चमक विद्युत विद्युत दान समप्रभाम, जो माँ दुर्गा सप्तती में महाकाली का रूप है ना, विद्युत दान समप्रभाम, विद्युतों की आभा के समान प्रभा, तो वो ही प्रभा भगवान। दीप्तांगलार का द्युतिम प्रमेयम, अप्रमेय चमक है, बिजलियों से भी अधिक। पहले सूर्य की तो व्यासी परेशान होगा कि 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो उतना प्रकाश नहीं हो सकता। अब बिजलियों की तुलना दे रहा है, बिजलियों की उपमा, कि बिजलियां चमक रही हो, विद्युत की द्युति के अप्रमेय है, उससे भी आपकी प्रमा नहीं है, नाप नहीं है, उससे नापा ना जा सके। दुर्निरीक्षम समन्तात, और देखा नहीं जा रहा, मुझसे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें चकाचौंध हो रही हैं, इसलिए दुर्निरीक्षम, बड़ी कठिनता से दिखाई दे रहा है। आपके दिव्य चक्षु तो दे दिए, लेकिन मेरी घबराहट के वजह से कम मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, दुर्निरीक्ष रूप आपका दिखाई दे रहा है, इतनी चमक आपकी निकल रही है आपके दिव्य देह से। तुमक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परन्निधानम तुमव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तुमक्षरम परमं वेदितव्यम, हे प्रभु, तुम अक्षरम, आप अक्षर हो, अविनाशी हो, अव्यय हो, परमं वेदितव्यम, और सबके जानने योग्य हो। तव्य, तव्यत प्रत्यय लगा, तव्यत माने जानने योग, वेद, विद, विद ज्ञाने, विद ज्ञाने, विद धातु से, विद धातु में तव्यत प्रत्यय लगने से वेद तव्य शब्द बना है, और इसका अर्थ है जानने योग। परमम वेदितव्यम, आपसे श्रेष्ठ और जानने योग कोई है ही नहीं, आप ही हो सबसे ज्यादा जानने योग। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही है प्रभु विश्व के परम निधान हो, विश्व के आश्रय हो। तुम अव्यय, तुम अव्यय, अब यानी आप ही अविनाशी हो, आपका कभी व्यय, आपका कभी विनाश नहीं हो सकता, आप अविनाशी हो। शाश्वत धर्म गोप्ता, और शाश्वत धर्म की गोप्ता, माने रहस्य धर्म, जो धर्म का जो रहस्य शाश्वत धर्म, वो आपसे ही निकला है, आपको ही मालूम है।
और सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, मेरा मत तो ये है कि आप ही सनातन पुरुष हैं प्रभु, आप ही सनातन पुरुष हैं। अभी तक सनातन आत्मा की बात आई और सनातन पुरुष की बात आई। अब भगवान जैसे कह दिया सनातन पुरुष हो, उन्होंने जो धर्म चलाया वो सनातन धर्म है और हम सब सनातनी हैं। और गीता सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ है, गीता सनातन धर्म का ही प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसके सामने सनातन धर्म में कोई ग्रंथ बराबरी नहीं, बीज रूप में है, उसके विस्तार हैं सारे ग्रंथ और पूरा निचोड़ वेदों का है और महाभारत का, यानी वैदिक ग्रंथ है और वैदिक दर्शन का प्रतिपाद्य ग्रंथ है गीता। और उसी से फिर अन्य शास्त्र निकले हैं, इसलिए सर्वशास्त्रमयी ये भगवान का घर है जी गीता। भगवान इसी के आश्रय से रहते हैं। गीताश्रय हम तिष्ठामि, गीताश्रय हम त्रीन लोकान पालयाम्य हम, गीता के आश्रय से, गीताश्रय से ही मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ, बराह पुराण में भगवान ने कहा है। तो आप ही जानने योग्य हो, आप सनातन पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्तम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आप अनादि हैं, मध्य नहीं है आपका, अंत नहीं है आपका। अनंत वीर्यम, अनंत बलशाली हैं, अनंत बलशाली हैं आप। और अनंत बाहुम, आपकी अनंत भुजाएं हैं। शशि सूर्य नेत्रम, और अनंत अनंत सूर्य के समान प्रकाश है। अनंत चंद्रमा आप में दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्र रूपी आंखों से ही आप देख रहे हो। और पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्तम, और मैं आपको देखता हूँ कि आपके वक्त से आंख वो निकल रहा है, आपके मुख से लो निकल रही है, प्रकाश पुंज निकल रहा है। दीप्त हुताश वक्तम, अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। स्वतेजता स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, इस विश्व को अपने तेज से तपा रहे हैं आप। आपसे इतना तेज प्रकट हो रहा है कि आप अपने तेज से इस विश्व को तपा रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि, द्यावा माने अंतरिक्ष लोक, लोक पृथिव्योरिदमन्तरं हि, पृथ्वी आकाश और अंतरिक्ष, आप सभी जगह एक ही, आप एक ही सभी दिशाओं में, दसों दिशाओं में व्याप्त हैं। दिशाएं 10 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य और आग्नेय, 4 ये, और ऊपर और नीचे, इस प्रकार 10 दिशाएं मुख्यतः मानी गई हैं। और बीच के रिक्त स्थान को भी एक दिशा, जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, रिक्त स्थान आकाश, उसको भी एक दिशा माना। इस प्रकार कुल दिशाएं 11 मानी गई हैं। तो व्याप्तम तो एक दिशश्च सर्वा, आप सभी दिशाओं में, आप एक अकेले ही व्याप्त हो पूरी दिशाओं में। दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथतन महात्मन, दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, मैं आपके अद्भुत रूप को, इस उग्र रूप को देखकर, लोकत्रयम प्रव्यथतम महात्मन, हे महात्मन, तीनों लोक, आकाश पाताल मृत्यु लोक, तीनों लोक, भूभुवा स्वाहा, तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। आप इस तेज को सहन नहीं कर पा रहे, व्यथित हो रहे हैं। अमी ही त्वाम स्वर संघा विशंति केचिद भीता प्रांजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुन्वन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी ही त्वाम स्वर संघा विशंति, अमी अर्थात देवता, अमृतमय अमृत पान करने वाले देवता ही त्वाम सुर संघा विशंति, देवता और अमृत पाई देवता और सुरसंग आप में प्रवेश कर रहे हैं, आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। और केचिद विहिता प्रांजलि हो गृह्णन्ति, और के प्रांजलि, प्रांजलि माने हाथ जोड़कर, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, और महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति हो, कल्याण हो, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवा, स्वस्ति न पुरुखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अर्षनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, महर्षि सिद्धों और के समुदाय सब कल्याण हो, कल्याण हो क्या के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्तुन्वन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, और पुष्कलाभिः माने श्रेष्ठ,
अनेक प्रकार की स्थितियों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। पुष्कल, पुष्कल माने अनेक प्रकार की स्थितियों से, एक तरह की नहीं। जब आप सभी रूप में आप में हैं, तो कभी शिव रूप में आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम भी करते हैं। कभी शिव रूप में कर रहे हैं, कभी राम रूप में कर रहे हैं, कभी हनुमान जी रूप में कर रहे हैं, कभी गणेश जी के रूप में कर रहे हैं, कभी माता के रूप में योग माया दुर्गा के रूप में कर रहे हैं। तो सभी शक्तियां आप में प्रकट हैं। तो अनेक प्रकार से आपकी वे देवता लोग स्तुवंती स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वशवो य च साध्या विश्वेश्वरमरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। सर्वे बहुवचन। रुद्रादित्य पूरे देवता गिना दिए, फिर दोबारा गिना रहे हैं। रुद्रादित्या वशो ये च साध्या। रुद्रादित्य, रुद्र माने एकादश रुद्र, आदित्य माने द्वादश आदित्य, बसवो बहुवचन है, 8 बसु, 8 बसु, तो 12 और 11 23 और 8 31। ये च साध्या विश्वेश्वनऊ, अश्वनऊ 2, अश्विनी कुमार 2, 31 और 2 33। वही 33 कोटि देवता। कोटि माने प्रकार, करोड़ नहीं है 33 माने। कोटि माने करोड़ नहीं है, 33 माने कोटि के 33 कोटि के देवता माने 33 प्रकार के देवता। ये 33 गिना दिए। 12 आदित्य, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। इस प्रकार से 23 और 8 31 और 2 33 कोटि के देवता, ये सब। और मरुतश्चोष्म पाश्चा, 49 प्रकार की मरुत हवा। और उष्म पाश्चा, उष्म पाश्चा, उष्म पा किसको कहा गया है समझिए। उष्म पा माने गरम गरम पीने वाले पितर। पितरों की विशेषता ये है कि वो गर्म पदार्थ को, उष्ण पदार्थ को ग्रहण करते हैं। आपको खीर भी पिलानी है तो गर्म होनी चाहिए, हल्की गर्म होनी चाहिए, ज्यादा गर्म ना हो तो हल्की गर्म। और गरम गरम पूरी, गरम गरम सब्जी, ऊष्मपा कहा है उनको। मतलब ठंडा भोजन ना हो, गरम गरम भोजन पाते हैं वो, इसलिए उनको पितर कहते हैं। तो ऊष्मपा यानी पितर। और गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, गंधर्व किन्नर आदि जी अलग योनियां हैं। तो गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघ, सिद्धों के समुदाय। वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, सर्वे त्वाम विस्मिता च एव सर्वे। आप सर्वे, ते सर्वे त्वाम विस्मिता विस्मिताश्च वीक्षन्ते, देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। ये समस्त देवता हाथ जोड़कर आपको आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं और आश्चर्यचकित होकर के आपको निहार रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, आपके परम अद्भुत रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ 33 कोटि देवताओं का दूसरी बार उल्लेख किया गया, 33 प्रकार के देवताओं का, 49 मर्तों का भी किया गया, और उष्मपा यानी पितरों का भी उल्लेख किया गया। और गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध सभी आपको आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, आपके रूप का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वे देवता हैं। तो 11वें अध्याय का 22वां श्लोक हुआ। 11 श्लोक पूर्ण हुए। अब हम अपनी बात पुष्पांजलि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार गीता जी के 18 अध्याय या 1878 तक धर्म क्षेत्रे मतिर्मम तक हमें हमारी पूर्णाहुति स्वीकार करें प्रभु। हमसे इसी तरह का पूरा पाठ, गीता जी का 18 अध्याय का पूरा पाठ हो जाए। पाठ के बाद विस्तृत व्याख्या विवेचन और विमर्श आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाए, ये हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो। यह भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर से हमारी प्रार्थना है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।